आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को मिलवाना चाहता हूं खड्डा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री काशी चौधरी जी, जो इस पूरे क्षेत्र के काफ़ी चर्चित लोग हैं और घोर समाज सेवी गिने जाते हैं। समाज में भी इनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपना मान सम्मान है और ये लोगों को भी जात जमात से ऊपर उठकर तमाम लोगों से अपना रिश्ता बनाए रखते हैं। जी श्रीमान, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं काशी चौधरी, ग्राम पुरंदरपुर, थाना नौतन, जिला पश्चिम चंपारण। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि आप सबसे प्रथम चुनाव कब लड़े और कब जीते? इस चुनाव मुखिया के पद पर आप कब पदासीन हुए? 2001 में मैं प्रथम बार मुखिया बना। उसके बाद 5 साल बीतने के बाद फिर चुनाव हुआ। कितने प्रत्याशी थे 2001 में जब आप मुखिया बने? 20 प्रत्याशी हम लोग थे, जनरल था। जनरल से आप मुखिया बने और कोई भी रिजर्व सीट का इस्तेमाल आपने उस समय नहीं किया और आपको लोगों ने मुखिया बनाया। ये किसकी जीत मानते हैं? जनता का जीत हुआ, जनता का जीत हुआ। जनता ने मुझे बहुत प्रतिष्ठा दिया। हम इसमें भी हम समाज के काम में बहुत पहले से लगे हुए हैं और रात दिन समाज का काम करते हैं। इधर झंझट पर जाना, उधर झंझट पर जाना, सब हर तरह के लोगों को शादी ब्याह, सर श्राद्ध, कोई खतरा होता है तो उसमें सबसे पहले हम लोग आगे रहते हैं। यही सब चीज़ है जिससे सब लोगों ने हम लोगों को काफ़ी सराहा और वोट में हम लोगों को अच्छा प्रतिष्ठा दिया। सर्वप्रथम मुखिया होने के बाद उस समय आपने मुख्य रूप से कौन कौन सा विकास का कार्य कराया जो बड़ी योजनाओं के तहत हुआ आपके रीजन में? उस समय बहुत लोगों का पेंशन नहीं था, गरीब लोगों का जिसका पेंशन करवाए। बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं था, उसको बनवाए। पुल पुलिया कितना बड़े योजना के तहत आपके कार्यकाल में आपके इस क्षेत्र में खड्डा पंचायत में कौन कौन सा पुल पुलिया का निर्माण हुआ? कितने पुल पुलिया बनवाया? आधा दर्जन तक पुल पुलिया बनवाए। उसके बाद बहुत सा जो मिट्टी का सड़क था उस पर ईंट सोलिंग करवाया, कुछ जगह पीसीसी करवाया, है ना। जहाँ जहाँ काम था वहाँ वहाँ हम लोग लगकर सब जगह रास्ता फिट करवा दिया। किसी तरह के कोई मरमरी लोगों के बीच नहीं है। पहले चुनाव में आपका क्या वादा था कि जनता ने आपको 20 लोगों के बीच चुना? वादा क्या था? वादा मेरा काम वादा था कि ये अच्छे आदमी है, ये काम करेंगे। उस लिहाज से हमको लोग जिताया और जिताने के बाद आपने कितना प्रतिशत वादा का खरा उतरे? आप कितना प्रतिशत आपने विकास किया उस कार्यकाल में जिस समय आप मुखिया थे? समझिए कि हमने विकास जब किया, काम लोगों का किया, तब ना हमको फिर दूसरे बार लोगों ने जिताया। दूसरे बार आप कब जीते और कितने मतों से जीते? वो दूसरे बार हमने 1203 वोट मेरा अधिक था। 1203 वोट मेरा अधिक था। सब कैंडिडेट का जो वोट था उसमें उससे को प्लस करके 1203 वोट मेरा अधिक था। सारा वोट हम ही को मिल गया। तमाम वोट के मालिक तो आप हो गए। जनता मालिक ने आपको वोट दिया और उसके बाद आप फिर दोबारा आप खुद विराजमान हुए? नहीं, दोबारा नहीं विराजमान हुए। तिबारा विराजमान नहीं हुए। दोबारा तो हम बताएं। और आपके पंचायत के अंतर्गत कौन कौन सा गांव आता है? कितने वार्ड हैं? कितनी समिति है? आप एक पूर्व अनुभवी मुखिया हैं, पूछना चाहूंगा, आप आम जनमानस को बतावें। तीसरे बार जब चुनाव हुआ उसमें हम लूज हो गए। काम तो मैंने बहुत किया था, लेकिन यहाँ जो था मोहम्मदन लोगों का ज़्यादा संख्या है, मोहम्मदन लोगों का काफ़ी एकता है। और तो इसमें नूरदीन अंसारी जो है
उनका विजय हुआ, हम उसमें हार गए। कितने मतों से आप पराजित हुए? 300 मतों से पराजित हुए। उसके हारने के बाद भी आप सेवा में निरंतर लगे रहे? एकदम। उसके बाद भी मैं जितना जितना पंचायत का काम था, विकास का काम छोड़कर बाकी जितना काम था सब मेरे द्वारा होता था। सरकारी योजनाओं को छोड़कर तमाम कार्य लोग आपके नेतृत्व में कराते थे? जी, सब करते थे हम। उसमें हमारा पूरा 5 बरस समय मेरा लग गया। फिर चुनाव आ गया चौथा। सब लोगों ने कहा कि अरे ओकरा से कथी होई, उ तो सब बेच बिकिन को उड़वा दौलत से सब जनता के एगो बैठे के सीटों नहीं के मिलत ओकरा यहाँ। आ सब लोग के त्राही माम हो गए। उसके बाद सब लोग मेरे तरफ झुक गया कि जो आप किए हैं फिर वही आप कीजिए और आपको हम लोग जिताएंगे। उसी में अब मेरा फिर उस समय में लेडीज सीट हो गया था, पत्नी खड़ा हुई और पत्नी उसमें पत्नी का नाम क्या है? प्यारी देवी। प्यारी देवी पत्नी का नाम है। उनका जीत बहुत अच्छा वोटों से हुआ। 1200-1300 वोट अधिक उनको मिला और पूर्ण बहुमत से हम लोग जीते। कुल वोटर की संख्या कितनी है? अभी कुल वोटर की संख्या 11,000 कुछ है। 11,000 कुछ है। कितनी समिति है? 2 समिति है। वार्ड कितने हैं? 18 वार्ड है। ये आपका पंचायत इस ब्लॉक का अव्वल पंचायत गिना जाता है या विशेष दर्जा भी आपने दिलाने का कोशिश किया? इसके संदर्भ में 2 शब्द करना है ना। पंचायत सरकार भवन आप ही के प्रयास से आया। हाँ, और वो जमीन भी हम लोगों ने उपलब्ध कर। पंचायत सरकार भवन हम लोगों के द्वारा आया, जमीन हम लोगों ने व्यवस्था किया और पंचायत सरकार का बिल्डिंग बन चुका है। उसका अलास्तर प्लास्टर जो बाकी है, डेंटिंग पेंटिंग बाकी है, तो काम तो चल रहा है। लेकिन चुनाव भी तो अभी नजदीक है, मुँह पर है। हो सकता है कि वहाँ तक फाइनल नहीं हो तो फिर नए बनेंगे तो उसका जो बाकी होगा उसको फाइनल करेंगे, उसका उद्घाटन होगा। जनता को एक नवीन तोहफा आप देंगे जी, जो बड़ा पंचायत भवन। हाँ, बड़ा पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है वो तोहफा है। आप अपने क्षेत्र को किस तरह सजाना चाहते हैं? शहर की तरह सजाना चाहते हैं या ब्लॉक का अव्वल बनाना चाहते हैं, जिला में अव्वल बनाना चाहते हैं? काहे कि 20 साल से आपके परिवार के तमाम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हुए और आपका नाम सर्वोत्तम गिना जाता है। इस संदर्भ में 2 शब्द। इस संदर्भ में पंचायत को तो अच्छा से अच्छा सजाना है। चारों तरफ रोड हो, चारों तरफ बिजली हो, चारों तरफ जल का व्यवस्था हो, ये सब काम करना है। मान लीजिए कि बहुत सा गरीब लोगों का घर नहीं है, इंदिरा आवास दिलवाना, घर बनवाना है ना। जिसका राशन ताशन का दिक्कत है उसको राशन कार्ड बनवाना, यही सब काम न होगा। वर्तमान में आप मुखिया प्रतिनिधि के रूप में ये चंपारण महिलाओं के नेतृत्व में होता है और पुरुष नेतृत्व करते हैं और आप पूर्व अनुभवी लोग हैं। वर्तमान में इसका निदान आप चाहते हैं कि तमाम जो अधूरी योजना है उसको पूरा करने के लिए आप अपनी पुतोहू को इस बार मैदान में रखे हुए हैं। और कैसा लग रहा है इस बार आपको? लगने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। काम के मामले में तो बहुत हम लोग आगे हैं। जनता का क्या रुझान है आपको? जनता का रुझान तो मेरे साथ है। जनता का रुझान तो मेरे साथ है। जनता हमसे अलग थोड़े है। माताओं, बहनों एवं युवा तमाम लोगों से आपकी क्या गुजारिश है? उन लोगों से यही ना गुजारिश है कि मान लीजिए कि किसी कहीं कुछ अगर काम कोई बाकी है, वो काम जो है आगे चुनाव के बाद सब पर कुछ बाकी नहीं रहेगा। तमाम अधूरे कार्यों को आप पूरा कर देंगे? पूरा कर अगले देंगे वित्तीय वर्ष एकदम। अगले वित्तीय वर्ष में जितना काम बाकी है, जितने टूटी फूटी सड़क है, चाहे जो भी है, जहाँ जहाँ बाढ़ तो भयंकर हो गया इस साल, उसमें जो दह गया बह गया सबको क्लियर करना मेरा काम है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं मुहर्रम के संदर्भ में क्या कहना है आपका? क्या आप जनता को संदेशा देना चाहते हैं? कौन सी शुभकामनाएं? 15 अगस्त, मुहर्रम, झंडा रक्षाबंधन सब में
अपने जनता को बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। आप और आपकी धर्म पत्नी श्रीमती प्यारी देवी की तरफ से जी धन्यवाद। मैं मिला रहा था काशी चौधरी जी से, जो पूर्व के सबसे पहले जब पंचायती राज का चुनाव जब 2001 में हुआ तो ये मुखिया हुए और विकास अधूरे नहीं है आज तक। शिक्षकों का नियोजन कितना किया आपने अपने कार्यकाल में? एक दर्जन शिक्षक नियोजन किए अपने पंचायत में, 12 शिक्षकों का नियोजन किए। अभी तक 20 वर्षों में आपने कितने को इंदिरा आवास और वर्तमान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चल रहा है इसमें लाभान्वित कराया आपने? लगभग लमसम 300-350 का हमने इस सबका प्रधानमंत्री इस सबका हमने मुख्यमंत्री वाला सबने करा दिया इंदिरा आवास में। नल जल और हरियाली के संदर्भ में क्या वो भी सारा वार्ड में नल जल लगा हुआ है, सब लोग नल जल का पानी पी रहा है, कहीं किसी को कोई मरमरी नहीं है। शौचालय कितना अधूरा और कितना पूरा, क्योंकि ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है, और कितने लोग इससे लाभान्वित हैं? शौचालय भी इस पंचायत में पूर्ण हो चुका था, लेकिन बाढ़ के चलते कुछ ध्वस्त हो चुका है, उसको हम फिर से उसको मरम्मत करवाएंगे। 18 वार्ड में पूरा शौचालय बनकर एकदम रेडी है, सब लोग शौचालय का उपयोग करता है। अभी बाढ़ और आया तो झपट दिया, कुछ गिर गया, ढह गया, ध्वस्त हो गया, उसका फिर से निर्माण होगा। उनको भी आप सहयोग करने के लिए तैयार? एकदम।